वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं। जी हाँ, आज ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है, शिक्षा को लेकर होने वाली है और मैं अपना कीमती समय निकालकर वीडियो बनाता हूं ताकि जो देश में झूठा प्रचार तंत्र चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ देश के बड़े नेता झूठा प्रचार तंत्र करते हैं, व्हाट्सएप की पाठशाला से देश को गुमराह करते हैं, उसी को जागरूक करने के लिए, उसी की सत्यता को दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मेरी वीडियो को जरूर पूरी देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि देश को बचाया जा सके। तो ये शायरी बोला था, ये नागार्जुन साहब ने बोला था जब वो नौजवान थे कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं। तो ये ऐसे लोगों की से गलतफहमी फैलाई जाती है और इस शायरी को खुद पंडित नेहरू ने सुना था। आज की तानाशाह सरकार की तरह इन्होंने ये नहीं कह दिया कि इनके पीछे ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, इनकम टैक्स की रेट डालो, प्रशासन पीछे लगा दो। इग्नोर कर दिया। अरे किस नेहरू के बारे में आप बात करते हैं? आप नेहरू के बारे में सत्य तो जानिए। वो मसीहा थे देश के, इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थे जिसको रूस और अमेरिका अपने खेमे में लेना चाहता था, जिसने भाखड़ा नागर बांध का निर्माण किया, जिसने आईआईटी आईआईएम दिया। आप लोग ना उनके नाखून की तिनके के बराबर भी नहीं हो। कम से कम सत्य तो जान लो। ये व्हाट्सएप की पाठशाला में जो रोज वायरल कर दिया जाता है, उससे देश नहीं चलने वाला। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनके पैर छूते थे पंडित नेहरू के। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो जब दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हिंदुस्तानी होता है या किसी देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी होते हैं। हिंदुस्तानी छोड़ो, हिंदू, वो सब भी नेहरू की देन है। उन्होंने जो देश में निर्माण किया था आईआईटी आईआईएम का, उन्हीं के द्वारा सब निकले हैं। ये जो पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं, गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सबके बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं। उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, हाँ, जिसको पूरी दुनिया लोहा मानती थी और चाहती थी कि मेरे देश में शामिल हो जाएं पंडित नेहरू। उनके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, उनके बारे में नाप शनाप बकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां होंगी, पर इसका मतलब नहीं है कि आप उनकी बराबरी कर पाओगे। आप उनके ना नाखून की एक नोक के बराबर भी नहीं हो आप। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, यहां तक कोरिया भी उसी टाइम में आजाद हुआ था जिस टाइम भारत आजाद हुआ था। पर आज उनकी स्थिति देखो कहां है और हम कहां हैं। वो लोग डेवलप कंट्री में काउंट कर दिए गए और हम अभी भी जूझ रहे हैं। पिछले 10 साल से तो ज्यादा जूझ रहे हैं। पता है क्यों? उन्होंने 2 नीतियों पे काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, देश की इकोनॉमी बना दी उन्होंने। उनकी यूनिवर्सिटी में किसी नेता का आना जाना नहीं होता है। जैसा एक आम इंसान जाके एडमिशन लेता है, इसी तरह से नेता और वीआईपी के बच्चे भी जाके एडमिशन लेते हैं लाइनों में लगकर। पर हमारे यहां क्या होता है, सिफारिश चली जाती है। यहां तक कि अब तो आईएएस के एग्जाम में भी होती है, यूपीएससी के एग्जाम में भी होती है। खुद सावरकर जी को वीर सावरकर किसने कहा था? खुद सावरकर जी को वीर सावरकर किसने कहा था? खुद सावरकर जी ने कहा था। पर एक देश का प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री तानाशाह भी हो सकता है,
ये सबसे बड़ी बात किसने बोला था? ये खुद देश के प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू ने बोला था। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अखबार के कॉलम में एक इश्तिहार दिया कि पंडित नेहरू देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। ये तानाशाह भी हो सकते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। ये बात किसने कहा? खुद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बोला था उस टाइम में, जब वो खुद प्रधानमंत्री थे। छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री नेहरू ने बोला कि मैं खुद तानाशाह हो सकता हूं। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत है, सवाल जवाब जनता को प्रधानमंत्री से करना चाहिए। यह खुद प्रधानमंत्री ने बोला था। पर आज के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मीडिया के सामने आते नहीं हैं। अगर उनके खिलाफ कोई सवाल जवाब किया जाए तो देशद्रोही बना दिया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है, जेल में सड़ा दिया जाता है। ये आपका लोकतंत्र है। ये शर्म नहीं आनी चाहिए आपको? जो देश आजाद हुआ था लोकतंत्र और संविधान और कानून के दायरे में आजाद हुआ था, आज वो समाप्त कर दिया गया है। अब शिक्षा की बात करते हैं। हाँ, धीरे धीरे अब शिक्षा व्यवस्था खत्म किए जा रहे हैं। अभी हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में जिसकी 1,80,000 सालाना इनकम से कम होगी, वो अगर अपना बच्चा अगर वो सरकारी स्कूल में भेजता है तो पर मंथ 500 रुपए उसको देना पड़ेगा। पर वहीं वो प्राइवेट स्कूल भेजता है तो 1100 रुपए सरकार खुद देगी। यहां 1100 रुपए मिल रहे हैं परिवार को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, और वहां सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इंसान किधर जाएगा? जहां से मिल रहा है 1100 रुपए। यह बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत बड़ी शिक्षा माफियों के लिए यह शिक्षा पे घात है। ये समझना बात को। अब लोग प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, 1100 रुपए भी मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल में उनका बच्चा पढ़ भी रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि सरकारी स्कूल में बचेगा कौन? टीचर और पियोन। धीरे धीरे ये स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। यह कह दिया जाएगा कि बच्चे तो यहां आते नहीं है, बेफालतू की हम तनख्वाह दे रहे हैं और सरकार का इतना बजट है नहीं, ये सारे सरकारी स्कूलों पे लगाओ ताला। और जितने बच्चे थे सब प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, 1100 रुपए पर मंथ सरकार की तरफ से उनको मिल रहा है। यह कहानी चलेगी 2, 4, 5 साल, 6 साल चलेगी। आपके बच्चे ने अगर पहली क्लास में एडमिशन कराया है आपने, तो वो 6ठी 7वीं तक पहुंचेगा, आराम से चलता रहेगा, 5-7 साल तक चलेगा। आपको लगेगा सरकार तो कितनी बढ़िया है, हमारे फेवर में काम कर रही है, हमारा बच्चा प्राइवेट पढ़ रहा है और 1100 रुपए भी दे रही है। पर इसके तंत्र को समझिए। धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और सरकारी स्कूलों को बेच दिया जाएगा। और इतने बड़े सरकारी स्कूलों खरीदने वाला कौन है? जो कि हर गांव में सरकारी स्कूल है। कौन खरीदेगा इस? जब ये सरकार बेचेगी तो इतने बड़े देश में सरकारी स्कूलों को कौन खरीदेगा? अडानी या अंबानी। अडानी अंबानी खरीद लेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे और बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस रख देंगे। और सरकार अब इधर क्या करेगी? कुछ साल तक तो देगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का पैसा 1100 रुपए दे रही है। अब क्या करेगी सरकार? बंद कर देगी, कह देगी कि हमारा बजट इतना नहीं है, हम नहीं दे सकते। अब आप उधर से भी गए, आप जाओगे अब सरकारी स्कूल की तरफ। अब आपके सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए गए, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपके पास पैसा नहीं तो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे। पैसा है वही पढ़ा पाएगा अपने बच्चे को, क्योंकि दोनों तरफ प्राइवेट हो गया है और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और आप फिर क्या करोगे? हिंदू मुस्लिम जाति पाति झंडे उठाओगे, हिंसा करोगे। यही है आपके पास रास्ता, बाकी कुछ नहीं है। आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं बचा है। और जब तक आप जागोगे ना, जब तक बहुत देर हो जाएगी, सब कुछ जा चुका होगा। ध्यान रखना, आपके देश को बर्बाद किए जा रहे हैं नेता। ध्यान रखना, पंडित नेहरू नहीं हो सकते आप,
राजीव गांधी नहीं हो सकते आप। वो हरित क्रांति, आईआईटी, आईआईएम, वो सब उन्हीं की देन है। आपकी देन मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, जाति, धर्म, हिंसा, यही सब है। अभी उत्तर प्रदेश में देखा आपने, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए 5,000। ये वही थ्योरी है। पूरे देश में 50,000 स्कूल बंद कर दिए गए। देश रहेगा अनपढ़ तभी तो करेगा भक्ति भाव, तभी तो आप झंडा उठा पाओगे, तभी तो आप गाय गोबर कर पाओगे, तभी तो हिंदू मुस्लिम कर पाओगे। अपोजिशन में बैठे, जब ये अपोजिशन में थे तो चिल्लाते थे कि कांग्रेस के लिए चिल्लाते थे, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, बैनर तले, रोड पे रोज चिल्लाते थे ये लोग। पर वही लोग, जब वही नेता इनके में शामिल हो जाते हैं तो पवित्र हो गए। ये भी पवित्र है, वो नेता भी पवित्र हो गया। आप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप तो सबसे बड़े घोटालेबाज हो कि ऐसे लोगों को जगह दे रहे हो जो 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है देश का। अरे कम से कम नेहरू के बारे में जान तो लो कि नेहरू कौन है। पूरी दुनिया में लोहा मनवाया, जो पूरे देश में हिंदुस्तान की एजुकेशन व्यवस्था बहुत सुपर मानी जाती थी, अच्छी मानी जाती थी, आज उस एजुकेशन व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने समाप्त कर दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दर्द है मुझे। यही दर्द अगर हर हिंदुस्तानी में नहीं जागा, यही जागरूकता यदि हर हिंदुस्तानी में नहीं जागा, तो ध्यान रखना, आने वाले ज्यादा समय नहीं, आने वाले सिर्फ 10 और 15 सालों के अंदर आप लोग इस व्यवस्था के शिकार हो जाओगे। और यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आती है, आप मानते हैं कि मैं समय निकालकर, बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर वीडियो करता हूं, जागरूकता के लिए करता हूं, इन नेताओं का दुश्मन बनता हूं, ये नेता मुझे मरवाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो, आप लोग ही मेरी एनर्जी हो, मेरी पावर हो। इस देश के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं पोल जरूर खोलूंगा। अब मेरे सब्सक्राइब तो करो, शेयर तो करो, लाइक तो करो। मेरे देश के साथ कोई गद्दारी करेगा, मेरे देश को कोई गुमराह करेगा, उसको मुकेश पाल रियल इंडियन कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय। तूने देश की जनता संग मेरे ओ जेबों पे चलाई छुरियां, ओ जेबों पे चलाई छुरियां। तुझको तरस ना आया, न देखी तूने मजबूरियां, न देखी तूने मजबूरियां। तूने देश की जनता संग मेरे ओ जेबों पे चलाई छुरियां, ओ जेबों पे चलाई छुरियां। घर जला है हमारा, क्या बिगड़ा तुम्हारा, तुझे तो नया सत्ता मिल गया। हो मुबारक तुझे उजाड़ कर हमें, तुझे तो नया कुर्सी मिल गया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।